राहुल गांधी हों, और राहुल गांधी ने तो सारी सीमाएं ही पार कर दी हैं। अभी आपने देखा मनुस्मृति का हवाला देते हुए वो कहने लगे कि भाई यहाँ पर महिलाओं का बहुत उत्पीड़न होता है। तो राहुल गांधी में अगर थोड़ी बहुत भी कहीं समझ है या कहीं थोड़ी बहुत भी उनके अंदर ताकत है, तो वो सनातन धर्म के अलावा किसी और धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करें या किसी और धर्म के ग्रंथ के बारे में टीका टिप्पणी करें। और फिर अगर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी इतने ही ज़्यादा हैं, तो जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो हम लेकर आए उसमें हमारा सहयोग करें। तो अभी अगर आप देखें तो 27, 28, 29 को अपने सहयोगी के साथ में मातृशक्ति बसों में यात्रा कर सकते हैं। और जो 60 साल की ऊपर की जो हमारी माताएं हैं, उनको हम लोग लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा के माध्यम से आजीवन वो 60 साल के ऊपर की जो हमारी माता हैं वो यात्रा कर सकती हैं। अपना केवल आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड उनको अपने पास रखना है। तो एक मैं मानता हूँ कि बहुत एक अच्छा अभियान है और एक अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूँ आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है, तो उसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाएं अपने मायके अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने के लिए जाती हैं, तो उनको काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी के दृष्टिगत उन्होंने बस को जो महिलाएँ हैं उनके लिए फ्री किया है। वहीं जो 60 साल की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके लिए आजीवन बसों को मुफ्त किया गया है। वहीं इसी संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मथुरा वृंदावन के एवं लोकप्रिय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी हैं। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे ये आगामी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर। जी देखिए, सबसे पहले तो पूरे उत्तर प्रदेश की जो हमारी बहनें हैं, मातृशक्ति है, अपने मुख्यमंत्री जी का, डबल इंजन की सरकार का, अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं। अभी अगर आप देखें तो 27, 28, 29 को अपने सहयोगी के साथ में मातृशक्ति बसों में यात्रा कर सकते हैं। और जो 60 साल की ऊपर की जो हमारी माताएं हैं, उनको हम लोग लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा के माध्यम से आजीवन वो 60 साल की ऊपर की जो हमारी माता हैं वो यात्रा कर सकती हैं। अपना केवल आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड उनको अपने पास रखना है। तो एक मैं मानता हूँ कि बहुत एक अच्छा अभियान है और एक अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और वैसे भी अब रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, तो इस पर तो सभी बहनें अपने भाई के पास राखी बांधने जाती हैं, तो सभी बहनें उसका लाभ ले रही हैं। तो एक बहुत अच्छा अभियान है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। वहीं मैं आपसे जानूं, जिस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व है, तो आप क्या कहेंगे उसके दृष्टिगत जो महिलाएं हैं उनसे? मैं यही कहूँगा कि लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति जो यात्रा है उसका लाभ लें और अपने भाई के घर जाएं, उसकी कलाई पर राखी बांधें और उसके लिए दीर्घायु की ईश्वर से प्रार्थना करें। और जो भाई हैं वो भी अपनी बहनों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध हों। और जो माताएं हैं, जो 60 साल के ऊपर की हमारी मातृशक्ति है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को शुभ आशीष दे, आशीर्वाद दें। वहीं जिस प्रकार से समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण योजनाएं लाकर लाभार्थियों को लाभ देती नजर आती है, तो लोग इस पर भी जो विपक्षी हैं वह कहीं ना कहीं कमी ढूंढते नजर आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, महिलाओं को सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो विपक्ष बहुत सारे सवाल खड़े करता है जी। चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी हों। और राहुल गांधी ने तो सारी सीमाएं ही पार कर दी हैं। अभी आपने देखा मनुस्मृति का हवाला देते हुए वो कहने लगे कि भाई यहाँ पर महिलाओं का बहुत उत्पीड़न होता है। तो राहुल गांधी में अगर थोड़ी बहुत भी कहीं समझ है या कहीं थोड़ी बहुत भी उनके अंदर ताकत है, तो वो सनातन धर्म के अलावा किसी और धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करें या किसी और धर्म के ग्रंथ के बारे में टीका टिप्पणी करें। और फिर अगर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी इतने ही ज़्यादा हैं, तो जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो हम लेकर आए उसमें हमारा सहयोग करें। तो तब पता लगेगा कि वो महिलाओं के प्रति ईमानदारी से महिलाओं का समर्थन करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करना होता है। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और हम 2014 में हमारी सरकार बनी थी, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे जी। और तब से लेकर नारी सशक्तिकरण पर हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आप घर घर शौचालय, हर घर में गैस का चूल्हा,
और मुद्रा बैंक के लाभ, मुद्रा बैंक के माध्यम से बहनों को लाभ। तो ये अभियान हमारे लंबे समय से चल रहे हैं जी। और अभी जैसे अब हम अहिल्याबाई मातृशक्ति या जो यात्रा है, तो हमारा काम है जन कल्याण के लिए काम करना, जो खास तौर से जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम करना, और हम शिद्दत से हम काम कर रहे हैं। अब बहनें पहले सिर पर मटका रख के पानी के लिए जाती थी गांव-गांव, अब हम लोग हर घर नल की व्यवस्था कर रहे हैं जी। पहले गांव में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती थी घरों में, अब वो शौचालय हमने बना दिया है। घर में प्रदूषण होता था तो गैस का चूल्हा दे दिया। अब डिजिटल जो है, अब आप मोबाइल लेकर जाइए, आपको पैसा बैंक में रखिए पूरा, और मोबाइल से आप पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि यूपीआई आपके पास है जी। तो सरकार की योजना सीधे आपके बैंक के खाते में जा रही हैं। तो डिजिटल का भी पूरा लाभ प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, कॉमन जो मैन है, जिसको हम आम आदमी कहते हैं, उसको सबको लाभ मिल रहा है। और आने वाले समय में तो जो बहनें हमारी 12वीं पास करके कॉलेज में, उनके लिए स्कूटी की व्यवस्था भी है जी। तो ये सब अभियान हमारे चलते रहते हैं। तो विपक्ष का काम है आलोचना करना, विपक्ष हम अपना काम करता रहे और हम अपना काम कर रहे हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी। जिस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व नज़दीक है तो उसके दृष्टिगत जहां मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक विशेष पहल की गई है महिलाओं के लिए, तो इनका भी ये कहना है कि जिस प्रकार से समय समय पर सरकार के द्वारा महिलाओं के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते आ रहे हैं, कभी मिशन शक्ति के रूप में, कभी महिला सशक्तिकरण के रूप में, तो कभी महिलाओं को बस की सुविधा फ्री करने के लिए, जो 60 वर्ष की महिलाएँ हैं उनके लिए बस की सुविधा आजीवन फ्री करने के लिए अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है तो सभी लोग इसकी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। और जो रक्षाबंधन है, इस पर जो महिलाएं हैं अपने भाइयों के कलाई बांधेंगी, उनके साथ में एक व्यक्ति की भी टिकट फ्री उत्तर प्रदेश में की जा रही है। यह भी काफ़ी प्रशंसनीय कार्य है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।